नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अंतर्गत एएनएम संविदा पदों के बारे में। अगर आप एएनएम बनना चाहते हैं और बिहार में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में काम करना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यह नोटिस टोटल 8 पेज का है, तो मैं इसमें जो ज़रूरी जानकारी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पदों की। तो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में कुल 5006 एएनएम पद रखे गए हैं। इसमें से पहला है एएनएम HSC। इसका मतलब है हेल्थ सब सेंटर, यानी ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे 4197 पद रखे गए हैं। सेकंड है एएनएम RBSK। इसका मतलब है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। यह बच्चों के लिए स्वास्थ्य और उनकी जांच से जुड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें 510 पद रखे गए हैं। थर्ड है एएनएम NUHM, यानी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, यानी शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्र। इसमें 299 पद रखे गए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें सैलरी 15,000 मंथली रखी गई है। आरक्षण भी लागू किया गया है। 4% दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए, 2% स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती नाती नतनी के लिए रखा गया है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आपके पास एएनएम डिप्लोमा हो, जो 2 साल का कोर्स होता है और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप लोगों ने किया हो। साथ ही बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अब एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी एज लिमिट 1/8/2025 तक काउंट होने वाली है। तो अगर आप UR EWS से बिलोंग करती हैं तो यहाँ पे आपका अधिकतम उम्र 40 साल रखा गया है। OBC EBC महिलाओं के लिए यहाँ पे 42 साल रखा गया है और SC ST महिलाओं के लिए यहाँ पे 45 साल रखा गया है। और यहाँ पे छूट की बात करते हैं तो दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 10 साल की छूट रखी गई है। विभागीय कर्मचारी को 5 साल की छूट रखी गई है। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। यहाँ पे आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही रखा गया है। वेबसाइट लिंक है https://shs.bihar.gov.in पर आप लोग जाके वहाँ पे आप लोग इस नोटिस को देख सकते हैं और वहीं पे जाके आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसका आवेदन शुरू है 14 अगस्त से और लास्ट डेट है इसका 28 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक। बहुत ही कम यहाँ पे आप लोगों का डेट रखा गया है। जल्दी से जल्दी आप लोग इसको भर लीजिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पे UR OBC EWS और EBC के लिए 500 रखा गया है और SC ST और दिव्यांग के लिए 125 रुपया यहाँ पे रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का CBT एग्ज़ाम के थ्रू होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे आप लोगों को होगा। कुल प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को 60 देखने को मिलेगा और आप लोग हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और यहाँ पे 80% CBT पे रखा गया है और 20% वर्क एक्सपीरियंस पर। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो समान वर्ग जो हैं उनको 24 अंक लाना होगा। OBC EBC के लिए 22 अंक लाना होगा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो हैं उनको 20 लाना होगा और SC ST महिलाएं और दिव्यांग के लिए 19 अंक यहाँ पे लाना होगा। ये अंक आप लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर अगर आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 5 अंक मिलने वाले हैं और यहाँ पे अधिकतम 4 वर्ष का यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होने वाला है। यहाँ पे आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के निवासी को ही मिलने वाला है। यह वैकेंसी संविदा के आधार पर है। प्रारंभिक अवधि यहाँ पे 11 महीना रखा गया है। अगर आप लोगों का काम अच्छा लगता है या इसकी काम की वैलिडिटी और आगे बढ़ती है तो आपको यहाँ पे हमेशा के लिए रखा जाएगा, यानी 60 साल के लिए यहाँ पे आपको नियुक्त कर दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि संविदा पर नियुक्ति लोग सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाएंगे और नियमितीकरण का दावा नहीं करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप एएनएम पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी करिए और आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। सभी दस्तावेज तैयार रखिए और वेबसाइट पर जाके अपना ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। विशेष सूचना ये है कि अगर आप एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं और डेली क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं कल 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।